हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज इन्वेंटरी वैल्यूएशन का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने स्टॉक वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। आपको याद होगा, स्टॉक वेरिफिकेशन के अंदर दो टेबल बनाया था, एक कट ऑफ टेबल बनाया था और एक ईयर एंड वाला बनाया था। और कल हमने एक ईयर एंड वाला सम भी सॉल्व कर लिया। चलिए देखते हैं आज क्या पढ़ने मिल रहा है। सब आपका हो गया है, हो गया स्टॉक, ये भी हो गया ना सब। यस, कल हमने ये किया था स्टॉक वेरिफिकेशन। गुड्स डिलीवर्ड बट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, गुड्स डिलीवर्ड बट परचेज रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड, गुड्स परचेज बट नॉट येट रिसीव, कल किया था ना। फिर यहाँ पे सेल्स है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, परचेज। गुड्स रिसीव बट परचेज नॉट रिकॉर्डेड, गुड्स रिसीव बट सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड एंड गुड्स सोल्ड बट नॉट येट डिलीवर्ड। याद है ना, ऐसा करवाया था। यहाँ पे सेल्स, परचेज रिटर्न, परचेज, सेल्स रिटर्न, कौन सा, ईयर एंड, बराबर है। और ये वाला कल हमने सम कंप्लीट किया था, याद है ना। चलिए बढ़ेंगे आज टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 97, सम नंबर 19। कुछ हेडिंग डाला है, फिजिकल स्टॉक आफ्टर ईयर एंड। आफ्टर ईयर एंड मतलब ईयर एंड के बाद अगर वेरिफिकेशन करते हो तो क्या करना है। करना कुछ नहीं, आपको एक चीज लॉजिक याद रखना है, सेल्स ऐड होता है, परचेज लेस होता है। जब परचेज लेस होता है तो रिटर्न ऐड होगा, और सेल्स ऐड हो रहा है तो रिटर्न क्या होने वाला है, माइनस। ये तो लॉजिक याद रखो, बाकी चीजें कर लो। डन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। विजय फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30 जून। साल कभी खत्म हो रहा है, जून को साल खत्म हो रहा है, बट एक्चुअल स्टॉक इज नॉट टेकन अंटिल 8 जुलाई 24। 30 जून को साल खत्म हुआ, लेकिन स्टॉक कितना है क्या कुछ मालूम ही नहीं है। 8 जुलाई को उसने वेरिफिकेशन किया तो उसको पता चला कि उसका स्टॉक का वैल्यू कितना है, 7425। अभी जो स्टॉक मिला ये ईयर एंड पे मिला क्या, ईयर एंड के बाद मिला है, आफ्टर द ईयर एंड। समझ में, फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है। फिजिकल स्टॉक एड लेस क्लोजिंग स्टॉक, यही आने वाला है। अब फिजिकल स्टॉक यहाँ पे जो लेने वाले हो वो कौन सा फिजिकल स्टॉक होने वाला है, आफ्टर द ईयर एंड। और आफ्टर द ईयर एंड कौन से तारीख को हमने स्टॉक वेरीफाई किया है, 8 जुलाई 2024। कितने का स्टॉक वेरीफाई किया है, 7425। इसमें कुछ भी डाउट है, पक्का, एनी डाउट, एनीवन। आगे अब सेंटेंस पढ़ते। ये जो पहले दो सेंटेंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द सेम डे एज डिस्पैच्ड एंड रिटर्न इनवर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक एट द डे द गुड्स आर रिसीव्ड बैक। जिस दिन हम सेल्स करेंगे अनु, हम एंट्री भी उसी दिन पास करते। मतलब गुड्स डिलीवर्ड हुआ, एंट्री भी पास हो गया, रिटर्न आया तो भी एंट्री पास हुआ। मतलब कोई डिले हो रहा है कि यहाँ पे नहीं, मतलब वो जो कट ऑफ वाला ट्रांजैक्शन वाला कंसेप्ट नहीं है। अरे ये समझा, तो कौन सा कंसेप्ट रहेगा, सेल्स परचेज रिटर्न, परचेज सेल्स रिटर्न। अंडरस्टूड, सेंटेंसेस समझाइए। सिमिलरली परचेज आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक एज इनवॉइस आर रिसीव्ड, दैट्स इट। मतलब ये दोनों चीज को ध्यान में रखना है कि हम कट ऑफ वाला ट्रांजैक्शन नहीं करने वाले, ईयर एंड वाला सम करने वाले। ओके, उसके अलावा पॉइंट नंबर 6, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33/1/3 ऑन कॉस्ट। 33/1/3 ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट। कल मैंने एक कंसेप्ट बताया था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, याद आया। तो ऐसा कुछ इसके बारे में करने वाले। यहां तक क्लियर है। मैंने क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं किया है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लिख दिया है, फिजिकल स्टॉक का। अब कुछ चीजें ऐड और कुछ चीजें लेस। जो सेंटेंस दिया रहेगा, जो ऐड होना है ऐड, जो लेस हो रहा है वो लेस करें। पहला इंफॉर्मेशन था, दूसरा इंफॉर्मेशन था। पॉइंट नंबर 3, परचेज आर एंटर्ड इन द परचेज, वो तो हो गया था। सेल्स बिटवीन 1 जुलाई टू 8 जुलाई एज पर द सेल्स डे बुक एंड द कैश बुक आर 8600। कितने का गुड सेल किया आपने, 8600।
सेल्स किया तो क्या करोगे, ऐड कितना, 8,600, लेकिन ये 8,600 सेलिंग प्राइस है और मैंने कल क्या बताया था, क्या लिखने का, कॉस्ट प्राइस। तो सर कॉस्ट प्राइस कैसे मिलेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया, हम कितना प्रॉफिट कमा रहे, 33 1/3% कमा रहे, इन शॉर्ट 33.33%। 1/3 कैलकुलेटर पे करो 0.333 आएगा, देख लो 1 डिवाइड बाई 3 करो 0.333333 आएगा, और आगे कितना है 33 है, तो इसका मतलब ये मेरा प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है 33.33। कल मैंने एक चीज बताया था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑन क्या बोला है, तो कॉस्ट कितना, प्रॉफिट कितना, तो सेलिंग प्राइस कितना। अरे ये समझा क्या, हाँ अपने को क्या मालूम है, 8,600 मालूम है, और ये 8,600 क्या है, कॉस्ट है, प्रॉफिट है, सेल्स है, क्या है, आप ही बोलो ना, सेल्स इस तारीख से इस तारीख तक जो किया, मतलब ये सेल्स वैल्यू है, सेल्स वैल्यू मतलब 8,600 जो है वो 133.33% है, बराबर ना, सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना है 133। तो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो 33.33 कितना, या मुझे कॉस्ट निकालना है तो 100% कितना, दोनों में से कुछ भी सॉल्व करो चलेगा। अरे समझा, अगर ये निकालना है तो ये प्रॉफिट मिलेगा, और ये निकालोगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम, 8,600 इंटू 33.333 पूरा कैलकुलेटर पे डिवाइडेड बाय 133.333 पूरा कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, करो सॉल्व बताओ, 8,600 इंटू 33.33333333 पूरा कैलकुलेटर पे लो, डिवाइडेड बाय 133.3333333 कितना आ रहा है। अरे घबराने का क्या है, पहली बार ऐसा नंबर देख रहे हैं क्या, बोलो ना, 2,150 ये प्रॉफिट आया। अरे हाँ ये प्रॉफिट आया, आपने 33 निकाला, अब वही जगह पे अगर आप 100% निकालोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, 8,600 इंटू 100 डिवाइड बाय 133.33333 पूरा करो, 6450, दोनों को ऐड करके देखो 8,600 हो जाएगा, ये दोनों को प्लस करो 8,600, तो 8,600 में प्रॉफिट है 2,150 और उसका कॉस्ट कितना है 6,450। अंडरस्टूड मैंने क्या किया, हाँ या बाउंसर, जितेश ध्यान दे बेटा, तो सेल्स वैल्यू कितना है 8,600, इसमें से हम हमारा प्रॉफिट निकालेंगे, सॉरी 25% ऑन सेल्स क्या होगा, कुछ नहीं, आपको लिखना क्या है जो आपने उधर वर्किंग बनाया, 8,600 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33 इज इक्वल्स टू आपको आ जाएगा 2,150। ये 25% ऑफ सेल्स के बारे में कुछ भी सोचना नहीं है, वो एक प्रॉफिट मार्जिन होता है, 33.13 का मतलब होता है 25% ऑन सेल्स। अब वो कंसेप्ट लेटर ऑन पढ़ाऊंगा, अभी के लिए नहीं आपको, इसलिए फोकस भी मत करो, ये समझा। अब 8,600 में से 2,150 जाएगा तो कितना बचेगा 6,450, जो 100% वैल्यू था, समझा, ये तरीका अलग है, बुक के अंदर कुछ अलग तरीके से, मैंने कुछ अलग तरीके से, बट आंसर मैं आपको वही सेम दे रहा हूं और दोनों एप्लीकेबल है, कंसेप्ट कुछ गलत नहीं है, इतना क्लियर, कुछ भी डाउट इसके अंदर, किसी को भी जो इधर बैठे उनको किसी को भी डाउट है, पक्का क्लियर है, 100% क्लियर है, बढ़ो आगे, बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, पॉइंट नंबर 4, परचेज किया है, परचेज किया है, परचेज किया है, परचेज किया है तो लेस होगा, हमने परचेज किया है एज पर परचेज डे बुक 600 रुपया, अब जो परचेज करते हैं वो कॉस्ट में ही करते हैं, प्रॉफिट में करते हैं क्या, नहीं, तो जितना है उतने में लेस कर दूंगा डायरेक्टली 600 रुपया, हाँ या नहीं, मरियम उसके बाद दिया है जरा ध्यान से, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज इनवॉइस ड्यूरिंग द ईयर
बट नॉट रिसीव, याद करो ऐसा कुछ पढ़ा है मैंने, गुड्स परचेज किया नॉट रिसीव ऐड होता है। हाँ, अरे हाँ, डिलीवर्ड बट सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, डिलीवर्ड परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड नहीं किया, परचेज बट रिसीव नहीं किया, परचेज बट रिसीव नहीं किया, तो ये ऐड ही होगा ना। अरे यस, तो परचेज किया, कितने का गुड्स परचेज किया है, 500 रुपए का। और कुछ है क्या? अब क्या करना है, इसमें ये ऐड और ये, तो क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। चलो बताओ कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, 13,775। समझाइए, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट लग रहा है, खाली वही ये चीजें याद नहीं हो पा रही है। बट आपको बेसिक चीज याद रखना है कि ये जो स्टॉक है ये 8 तारीख का, और मुझे इसको कौन से तारीख का बनाने का, 30। तो इसके ये स्टॉक आया कैसे था, जो सेल्स आपने उसमें से माइनस किया रहेगा, जो परचेज किया रहेगा आपने उसके अंदर ऐड किया, तो हम रेसिप्रोकल करते हैं, जो सेल्स है वो ऐड करते, जो परचेज है वो माइनस करते, ताकि अपने को ये वैल्यू मिल जाए। समझा ये? पक्का? टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 97 ही है शायद, सम नंबर 20। देखो, रोशन क्लोजेस द बुक्स, वही है क्या उसके पास, ये ना, रोशन क्लोजेस द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st March every year. He was unable to take actual stock till 15th April. Once again, 31st मार्च को दुकान बंद हो रहा है, लेकिन 31st मार्च को उसको स्टॉक नहीं मिला, उसको स्टॉक का वैल्यू 15 अप्रैल को मिला, मतलब आफ्टर ईयर है। बराबर सेम चीजें। तो फिजिकल स्टॉक 15 अप्रैल को उसका वैल्यू कितना था, जरा देखो, 15 अप्रैल को ऑन विच डेट द फिजिकल स्टॉक एट अ कॉस्ट वाज 5,25,000, 5,25,000। कुछ चीजें ऐड होगी, कुछ चीजें माइनस होगी। यस, ध्यान से। आगे दिया है सेल्स, सेल्स क्या करते, ऐड करते। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हमने कितने का सेल्स किया है, 1,44,000। प्रॉफिट वॉज मेड 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट, अभी बताया था 1/3 ऑन कॉस्ट, तो 1/3 कितना, 0.33, बराबर है, इंटू 100 करोगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा 33.33%। सर इधर आपने क्यों नहीं किया इंटू 100 और इधर ही क्यों कर रहे हैं सर? अगर ऐसा कोई फालतू सा डाउट पूछने वाले हो आप लोग, बराबर है, तो यहाँ पे 1/3 वैल्यू परसेंटेज में मैंने कन्वर्ट करके लिया है, और ये अजम्पशन है, ये जो 133 1/3 ये ऑलरेडी कन्वर्टेड परसेंटेज है, वो दोनों एक ही है, 1/3 या 33 1/3 मतलब 33.33% ही होगा। ठीक है, इधर लिख के दिया 33.13% ऑन कॉस्ट है, यहाँ पे परसेंट साइन नहीं यूज किया, बट यहाँ पे सिर्फ 1/3 बोला, तो मैंने इसको बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। हाँ बोल बेटा, किसको? वाओ, ला, ये देखो, 1/3 करेंगे, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, इंटू 100 करने बोला, समझा? वेरी गुड, ए होशियार है वो, समझा तेरे को, क्लियर यहां तक? अरे समझा यहां तक? चलिए बढ़ेंगे आगे। अब कुछ चीजें ऐड और कुछ चीजें लेस करना है, सेल्स है तो ऐड करेंगे, परचेज रिटर्न है ऐड करेंगे, परचेज है तो लेस करेंगे, सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। हमने 144 का सामान बेचा, सेल्स किया, लेकिन उसमें प्रॉफिट कितना है, 1/3, तो इसका मतलब 1,44,000 कितना परसेंट वैल्यू है, 133.33, अभी करके दिखाया था ना, तो 33.33% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, और ये 36,000 क्या है, प्रॉफिट है ना। जैसे यहाँ पे सेल्स माइनस प्रॉफिट किया तो कॉस्ट प्राइस मिला था, अरे हाँ, ये अपना सेलिंग प्राइस है, इसमें से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस मिलेगा।
1/3 ऑन कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस 36,000, तो कॉस्ट प्राइस कितना 1,08,000, तो यहाँ पे सेल्स वैल्यू कितना आएगा 1,08,000। समझा? क्या बाउंसर गया? समझा या बाउंसर गया? क्या नहीं समझा? ये कैलकुलेशन, ये ले बेटा 1,44,000 कितना परसेंट है 133.33। अब ये 133.33 कैसे आया मालूम है क्या? हाँ कैसे आया? किसको? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, बराबर है। अब यहाँ पे सेल्स वैल्यू जो है, सॉरी प्रॉफिट है, वो कितना है 1/3 ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट 100, प्रॉफिट 33.33, तो सेलिंग प्राइस 133.33। समझा? और सेलिंग वैल्यू मालूम है तो ये 133 है, तो इसका 33.33 क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करो 36,000 आएगा। अब जैसे यहाँ पे लिख के दिखाया था, यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट दिखा रहा हूं मैं, 144 सेल्स माइनस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस इधर दिखाया, उधर प्रेजेंट दिया, यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं किया। समझा भी? सोच लो पक्का। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पे जाएंगे। परचेज, अमित, परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूड स्टॉक अमाउंट ऑफ रुपीज 54,000 एट कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम उसका वैल्यू लिखेंगे, कितना था 54,000, 10% लेस करना है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 48,600। मतलब वो गुड्स कितने में परचेज किया है 48,600 में परचेज किया, तो क्या होएगा लेस, परचेज किया कितना 48,600। कॉस्ट प्राइस लिखना है, ट्रेड डिस्काउंट दिखाते हैं क्या? नहीं, तो मुझे सामान कितने में पड़ा है 48,600 में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट उसके बाद तारीख पे तारीख गुड्स, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर मतलब कस्टमर को सामान बेचा रहेगा, उसने रिटर्न किया, तो ये कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है। कितने का गुड्स है 1800 का, तो वापस से जब गुड्स रिटर्न हो रहा है मतलब मैंने उसको प्रॉफिट में बेचा रहेगा, और मुझे इधर क्या रिकॉर्ड करना है कॉस्ट प्राइस। कैसे? तो 33.33 उसमें से निकाल देंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखूंगा सेलिंग प्राइस कितना 1800। अभी 1800 कितना परसेंट है? बैठ जा बेटा, 1800 कितना परसेंट है 133.33, इधर 133.33 है ना। सेलिंग प्राइस जो भी तुम्हारा वो हमेशा कितना परसेंट रहेगा इस सम में, इधर के लिए इस टॉपिक के लिए, यहाँ पे उसका प्रॉफिट 1/3 है, मतलब इसका सेलिंग प्राइस जब भी सामान बेचेगा तो 133.33% रहेगा। तो 33.33% कितना 1800 इंटू 33.333333 डिवाइड बाय 133.33 कितना आ रहा है? समझ में आया? माइनस कर देंगे तो उसका कॉस्ट प्राइस है 1350, सेल्स रिटर्न 1350। समझा या बाउंसर? पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, अब जरा ध्यान दें, देयर वाज अ स्लो मूविंग आइटम कॉस्टिंग ₹6,000। व्हाट इज स्लो मूविंग आइटम? ऐसा स्टॉक जिसका वैल्यू नहीं है, मतलब तुम समझो वो भंगार हो गया है। स्लो मूविंग आइटम मतलब उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, इट इज भंगार। कितना उसका वैल्यू था 6,000, विच कुड बी एस्टिमेटेड टू बी सोल्ड फॉर ₹4,200। कल हमने देखा था बैडली डैमेज वाला गुड्स देखा था, अगर याद हो तो। हाँ, मैं वो बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा गुड्स जो डैमेज हो चुका है, ये खराब हो चुका है, जिसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, 6,000 रुपए, बट उसको बेच के मैं कितना कमा सकता हूँ 4,200। तो कमा तो सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं इधर मेरे लिए नुकसान है। कितना? तो 6,000 में से अगर 4,200 मिल भी गया तो नुकसान कितना है 1,800, तो वो 1,800 मेरे लिए लॉस है, और लॉस है तो वो क्या करना है माइनस। यहाँ पे लॉस किया है कि कैलकुलेशन, यस 4,200 माइनस किया, नेट लॉस है 1,800, 1,800 तुम्हारा लॉस में चले जाएगा। गुड्स जब भी डैमेज या लॉस हो रहा है तो वो हमेशा क्या है माइनस होता है। ठीक है, अगर उसको आप भंगार में बेच रहे हो तो उसका रियलाइजेबल वैल्यू निकाल दो, और निकालने के बाद जो बच जाएगा उतना ही लॉस आपको दिखाना है। 6,000 रुपए का गुड्स का कॉस्ट था, उसको बेच के कितना पैसा कमाया 4,200 कमाया, जो कमाया उसकी एंट्री नहीं दिखाना है, जो लॉस हुआ है वही आपको सिर्फ माइनस करना है, या जो प्रॉफिट होता है वो अपन को ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट
ड्यू टू सर्टन रीजन सम गुड्स कॉस्टिंग ₹7,500 were supplied late by the supplier. ध्यान से सुनना, ड्यू टू सर्टन रीजन some goods costing ₹7,500 were supplied by supplier. supplied by supplier. supplier से गुड्स परचेस करते हैं, सेल्स नहीं करते. हाँ, सप्लायर यानी कि गुड्स परचेज, कस्टमर यानी कि गुड सोल्ड. ये फर्क समझ लेना. डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेटर्स जिसको सामान बेचते हो, कस्टमर. सप्लायर क्रेडिटर जिनसे सामान खरीदते हो. तो जब सप्लायर है मतलब ये परचेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. कहना चाह रहा है 7,500 रुपए का गुड्स वेर सप्लाइड बाय द सप्लायर, देयरफॉर कस्टमर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स. एज अ रिजल्ट द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एस्टिमेट टू बी 3,000 ऑन 31st March 2004. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने कोई गुड्स का ऑर्डर किया रहेगा. कितना वैल्यू था उसका? 7,500. लेकिन वो कस्टमर को जब ऑर्डर किया, मतलब मैंने जो ऑर्डर किया वो गुड्स मेरे को जब चाहिए था तब अवेलेबल नहीं था. सप्लाइड लेट बाय द सप्लायर. लेट बाय द सप्लायर मतलब जब मेरे को चाहिए था तब वो सामान नहीं मिला. याद करो, ऐसा कुछ हमने किया है. गुड्स परचेज किया था बट रिसीव नहीं हुआ था. ऐसा कुछ पढ़ा है हमने. हम ऐड करते थे, हाँ या नहीं. बट यहाँ पे गुड्स मिल गया है बट क्या हुआ है? लेट रिसीव हुआ है. नॉट रिसीव नहीं है, रिसीव्ड है बट लेट रिसीव्ड है. बराबर है. कितने का गुड्स मैंने ऑर्डर किया था? बट उसने बोला आज उसको रियलाइज करने जा रहा हूं तो कितना पैसा मिल रहा है, जबकि खरीदा था 7,500 में. आज क्योंकि लेट हुआ तो उसका भाव कम हो गया, और भाव कम हुआ तो आज मार्केट में उसका वैल्यू कितना है? सिर्फ 7,500 रुपया ही है. तो मेरे तो नुकसान हो रहा है, हाँ या नहीं. तो जो नुकसान हो रहा है वो अपन क्या करेंगे? माइनस. तो यहाँ पे रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ड्यू टू कस्टमर रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द स्टॉक. कितने का गुड्स हमने ऑर्डर किया था? 7,500. आज उसका वैल्यू कितना है? तो अपने को लॉस कितना हो रहा है? तो इधर लॉस कितना दिखाना है अपने को? 4.5. लॉस ही दिखाया. क्यों दिखाया? समझ में आया. गुड्स रिसीव हो गया. अगर वो गुड्स रिसीव नहीं होता तो अपन वो क्या करते? ऐड करते कि परचेज तो किया है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो ऐड. बट यहाँ पे रिसीव हुआ है और रिसीव होने के बाद अपने को उसका वैल्यू कम हो गया है. जब वैल्यू कम हुआ तो मेरे लिए नुकसान है और हम उधर नुकसान दिखाएंगे, ऐड नहीं करेंगे उसे. फर्क समझा? सेंटेंस का फर्क समझ में आया? चलिए अब क्या करना है? इस सब का टोटल ले लो, इसका इनको ऐड करेंगे, इसका टोटल लेंगे, इधर लिखेंगे. 6,63,000 में से 56 to 50 माइनस करेंगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे. कितना आ रहा है? माइनस करो. 5,16,750. 76,000 है. हो सकता है 1 के जगह पे 7 रहेगा. 76,750. अरे समझा? बाउंसर जा रहा है. हाँ, 2 सम और एक सम लेने का कैपेसिटी है? नहीं है, हिम्मत नहीं है. ठीक है, चलेगा. इतना समझ में आ गया. वापस एक बार देखो, 2 सम किया. इधर तो 2 इंफॉर्मेशन था बट बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको ट्रांजैक्शन आएगा ना वो आपको ये समझना है. सेल्स है, परचेज रिटर्न है, परचेज है, सेल्स रिटर्न, बस यही सोचना है. और लॉस हमेशा क्या करना है? माइनस ही करना है. और लॉस हम हर सम में माइनस ही करने वाले. क्लियर है क्या? पक्का. और एक सम था लेकिन अभी और एक सम तो ले रहा नहीं हूँ. आज के लिए इतना करता हूँ. ये वाला सम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है क्या? बस आज के लिए इतना ही करते हो. होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.